आज बात उस शख्स की जिससे या तो आप प्यार कर सकते हैं या तो नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे कोई भी मुद्दा हो। उन्होंने पूरी कूटनीति बदल दी है। पसंद आने या नहीं आने की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दुनिया की जो कूटनीतिक भाषा थी उसे अब जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कूटनीतिक भाषा है वो शायद रिप्लेस कर दे कुछ दिन में, ऐसा लग रहा है। ट्रंप ने बंद कमरों में जो डिप्लोमेसी होती थी उसे बाहर ला दिया है। वो प्रेस के सामने बात करते हैं, वो सोशल मीडिया पे बात करते हैं और बिल्कुल झिझकते नहीं है कहने पे। आज हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच जो लगातार पिछले 3 साल से चल रहा है, उसे बंद करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका कहना है वो चाहते हैं शांति हो। पहले उन्होंने यूक्रेन की क्लास ली, अब रूस की क्लास ले ली। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को संदेश दिया है कि बातचीत की मेज पर आओ, नहीं तो बहुत सारे टैरिफ लगाएंगे, प्रतिबंध भी लगाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इसे देखते हुए मैं बड़े स्तर पर रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, दूसरे बैन और टैरिफ लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं, जब तक युद्ध विराम और अंतिम रूप से शांति समझौता नहीं हो जाता। रूस और यूक्रेन को बहुत देर होने से पहले बातचीत की मेज पर आना चाहिए। कि किसका कहना है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में नरमी दिखाई और व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पुतिन पर विश्वास करता हूं। पुतिन रूस के राष्ट्रपति, उस पर विश्वास करता हूं। मेरे लिए यूक्रेन से निपटना ज्यादा कठिन हो रहा है क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। रूस के साथ डील करना ज्यादा आसान हो सकता है। हम यूक्रेन पर अधिक दबाव बना रहे हैं ताकि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो रूस को सुनाया और महज 1-1.5 घंटे बाद फिर से मरहम भी लगा दिया। ट्रंप जो चाह रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, और ये कूटनीति जो है वो सबके सामने आके बात करके चाहते हैं। अमेरिका की विदेश नीति में ये जो बड़ा बदलाव आया है ये ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आया है। रूस और यूक्रेन को लेकर नीति पूरी तरह पलट गई है। पहले रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा था। आपने देखा होगा बाइडेन लगातार मिलते रहते थे जेलेंस्की से और हौसला बढ़ाते थे और हथियार और तमाम तरह की सुविधाएं देते थे। लेकिन अब अमेरिका की नीति बदल गई है। हुआ क्या है, पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत हुई जो मीडिया के सामने हुई। वहीं पर बहस होने लगी। जेलेंस्की ट्रंप की बात जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं समझौता, उस पर जेलेंस्की तैयार नहीं थे और ट्रंप ने वहीं पर उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं और अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा। इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली कई सारी सुविधाओं को बंद किया गया। ट्रंप यहीं नहीं रुके, ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका और अमेरिकी लोगों के अनादर करने का आरोप भी लगाया। ये वाकया 28 फरवरी का है। व्हाइट हाउस में ये वाकया हुआ जिस वक्त में आपस में बहस हुई और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज दिखे। हालांकि जेलेंस्की ने भी काफी कुछ कहा वहां पर, लेकिन वहां से निकलने के बाद जेलेंस्की के रुख में बहुत नरमी आई। उन्होंने मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का रुख बिल्कुल सख्त बना रहा। 4 मार्च को जेलेंस्की ने एक चिट्ठी भी भेजी जिसमें उन्होंने ट्रंप को वो चिट्ठी लिखी थी और पत्र में जेलेंस्की ने लिखा कि वो शांति लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। यानी वो बात जो ट्रंप कह रहे थे उसके लिए जेलेंस्की आखिरकार तैयार हो गए। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत के टेबल पर आने को तैयार है। अब ट्रंप चाहते हैं कि 3 साल से जो युद्ध चला आ रहा है कब खत्म होगा किसी को नहीं पता, उसे वो खत्म करना चाहते हैं और ट्रंप इसके लिए बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये स्पष्ट हो गया है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप ये चाहे यूक्रेन रूस हो चाहे इजराइल और हमास के बीच की बातचीत हो, ट्रंप खुलकर बात कर रहे हैं। टैरिफ से लेकर के युद्ध तक पर ट्रंप खुल के बोल रहे हैं और वो बात जो बंद कमरों के अंदर होती थी उसे वो खुलकर सामने आकर कह रहे हैं और बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप के रुख के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चला आ रहा युद्ध खत्म हो सकता है।
शांति आ सकती है। लाखों लोग मारे गए हैं इस युद्ध में, तो शांति बेहद जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। हमारा मकसद आपके फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ने का है। आपका फीडबैक हमें मिल रहा है और उस आधार पर हम कई सारे सुधार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।